आप बोल रहे कि वेद महात्मा बुद्ध से पहले। हाँ। चलिए, हमने मान लिया कि महात्मा बुद्ध जी से मैंने नहीं पहले है। बोला, मैंने नहीं बोला हाँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है, मैंने नहीं बोला। नहीं, बाबा साहब हाँ, अम्बेडकर वो ने बोला है आपने अपनी जो किताब बुद्धा इज़ द पाथ। आपने जो गौतम भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो आपने बताया है, वो सब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा है, आपने वो जो लिखा है वो उनका वो क्या नाम है कि वो शब्द उठाए हैं। आपने बाबा साहब का जो टिप्पणी है उसपे, आपने उसको नहीं पढ़ा है, ठीक है? कौन सी उसके ऊपर जो टिप्पणी 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 पढ़वा दीजिए। मेरे पास किताब खुली हो, टिप्पणी बताइए कहाँ नहीं पढ़ा, जो नहीं पढ़ा वो मैं पढ़ लेता हूँ। बताइए टिप्पणी बताइए, कौन सी टिप्पणी पढ़ूँ क्योंकि भाई? ये वो जो रेफरेंस अरे दे रहे हैं, टिप्पणी वो रेफरेंस बताइए, देने के बाद वो टिप्पणी टिप्पणी भी बताइए। कर रहे हैं उसके ऊपर। चलिए टिप्पणी देख लेता हूँ कहाँ है भैया, मैं दिखाता देख हूँ। बताइए इसमें टिप्पणी कहाँ है? पूरी किताब मैं आपके सामने लाइव चला रहा हूँ, टिप्पणी बता दीजिए, टिप्पणी कहाँ किया है उन्होंने? पेज नंबर ये पूरा प्रकरण जो है, ये पेज नंबर 56 का प्रकरण मैंने दिखाया था आपको, ठीक है? ये पेज नंबर 56 देखिए। पेज नंबर 56 में टिप्पणी किधर की है वो बताइए, टिप्पणी कहाँ है? चलिए टिप्पणी दिखाइए, बाबा साहब ने इस पर टिप्पणी कहाँ की है वो दिखाइए। ये लीजिए, ये लास्ट ये देखिए, ऊपर हो गया पूरा ये मेन, और ये नीचे पूरी लाइन बचपन तथा शिक्षा हो गई, और फिर इसके बाद से हाँ, 7वां प्रारंभिक लक्षण शुरू हो गया। टिप्पणी कहाँ की है हाँ। उन्होंने बताइए, टिप्पणी बताइए कहाँ की है? अभी मेरे पास टिप्पणी किताब यहाँ पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मेरी ये किताब जो आप दिखा रहे हैं, मेरा दूसरी जगह पे मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ, वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है? तो मैं जब जब अगली जब वो बार आपसे सुनिए, जब मिलूँगा। जब 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 वो किताब आपके पास आ जाए ना टिप्पणी वाली, तभी मुँह हाँ, हाँ। खोलिएगा इस विषय पर। जब तक टिप्पणी वाली अच्छा, किताब नहीं है, इस विषय पर मुँह मत खोलिए। नहीं सर खोलेंगे सर, फिर लेकिन मैंने टिप्पणी एक दिखाइए, इसका रेफरेंस फिर लिया हूँ। मैं ये नहीं बोल टिप्पणी रहा हूँ कि ऐसा नहीं लिखा है। सुनिए वास्तविक जी, अभी जब आपका नाम वास्तविक है, तो जो वास्तविक एविडेंस आपके पास हो, उसी के आधार पर आपको बात करनी चाहिए। अब कम से कम अपने नाम का तो सम्मान रखिए ना प्रभु, आपका नाम वास्तविक है, तो जब आप कह रहे हैं कि टिप्पणी है, तो टिप्पणी जब आपके पास वास्तव में हो, तो आप हमसे बात करें। टिप्पणी दिखाइए और बात करिए, नहीं तो चुप बैठिए, जब टिप्पणी हो जाएगी तो बात करिएगा। मैं इस पे आपकी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। इस पे हमने एक सवाल ये लिया है कि आपने जो बताया कि महात्मा बुद्ध से पहले का है, बाबा साहब ने भी लिख रखा है, चलिए ठीक है, हम उनसे भी वो नहीं है। लेकिन एक एक ये इसमें आता है कि महात्मा बुद्ध के समय में पाली-प्राकृत भाषा चलती हुई थी। हुँ, प्राकृत भाषा चलती थी हुँ, और जो सम्राट अशोक हुए हैं, उन्होंने जो अपने हुँ, शिलालेख लिखवाए हैं, 84,000 हुँ। स्तूप जो लिखवाए हैं, उसपे उन्होंने अच्छा पाली-प्राकृत भाषा में लिखवाया है। 84,000 स्तूप लिखवाए हैं उन्होंने। अरे 84,000 बहुत स्तूप जो बनवाए हैं, सॉरी, उसपे उन्होंने अपना जो माफ करिएगा, आपको मूर्ख कहना पड़ रहा है मुझे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने 84,000 स्तूप नहीं लिखवाए, और ना ही 84,000 अभिलेख लिखवाए हैं, ठीक है? उनके अभिलेखों की संख्या 84,000 नहीं है प्रभु। आ गए बुद्धिज़्म पर बात करने के लिए और अभिलेखों पर बात करने के लिए, और पते नहीं है कि अभिलेख किसको कहते हैं और स्तूप किसको कहते हैं। यही दिक्कत होती है आप लोगों की। और जब आप लोगों को इस बात के लिए लताड़ा जाता है, तो आप लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूँ सर। आप जो बोल रहे हैं मैं उस पे भी मैं एग्री हो रहा हूँ चलिए कि आपने जो बोला, हो सकता है मेरे को 84,000 स्तूप आप बोलने कह रहे हैं में। ना, प्रभु प्रभु मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया ना। 84,000 स्तूप आप कह रहे हैं ना, 84,000 नहीं स्तूप मेरे। में सिर्फ, अरे रुको हाँ, ना यार, मेरे प्रश्न को थोड़ा ले हाँ, लो हाँ, यार। 84,000 हाँ। स्तूप में से सिर्फ मुझे 400 स्तूपों का स्थान बता दो। 400 ऐसी जगह बता दो जहां पर स्तूप अशोक ने बनवाए थे। 84,000 सिर्फ 400 जगह बताओ जहां अशोक ने स्तूप बनाए थे। चलो बताओ, 400 जगह। 4। 84,000 छोड़ो। हाँ, 400 जगह बताओ ए जहाँ अशोक के स्तूप मौजूद हैं, बताओ। एक तो सांची में है, जो मध्य प्रदेश में है हाँ, सर। हाँ, 1 2 हो गया सर, एक पाटलिपुत्र में है। 3 हो गया सर। 3 हो गया, हुँ, और भी है। आपको एक-एक नहीं बता देता, अभी इस 400 टाइम पे बताओ याद ना नहीं सर, है। और भी 400 बताओ मेरे को। 84 पूछ ही नहीं 400। रहा हूँ मैं, तो 400 पूछ रहा हूँ। भाई 84 में अब इसके लिए तो सर फिर 84,000 में से सुनो, 84,000 में से सिर्फ 400 ऐसे हाँ। स्थल पूछ रहा हूँ, जहाँ पर अशोक ने स्तूप बनवाया हो। 400 सर बता दो यार, 4 84,000 तो पूछ ही नहीं 84,000 रहा जो हूँ। बनाए हैं ना, सर हुँ, 84,000 जो बनाए हैं, अभी जो हमारा वर्तमान भारत है, इसी के अंदर नहीं था। जब उनका अखंड भारत भारत था, सम्राट अशोक का अखंड हुँ, भारत, जिसमें कितना बड़ा था अफ़गानिस्तान, अखंड इराक भारत? वगैरह जब अखंड भारत था, वो हुँ, सारे देशों में, जहाँ तक कि नेपाल तक में भी उन्होंने बनवाया है। ये सिर्फ़ अच्छा। अपने जो अभी आज तक जो इंडिया जो सिमट के रखी है, तो इसी में नहीं बनाए हैं चारों। इसीलिए तो मैंने 400 स्थलों के नाम पूछे। तो भाई 400 तो भारत में होंगे ना कम से कम।
तो 84,000 होंगे सर, पूरे। लेकिन अब उसके लिए तो पूरा पूरा लिस्ट खोल के आप जैसे हमको लेके बैठना पड़ेगा ना। तो फेंको क्यों? तो फेंका क्यों? जब पता नहीं है तो फेंका क्यों? बात तो सही है। जब पता फेंका नहीं नहीं है सर, कहाँ हमने कहाँ तो बनवाया सर तो फेंका क्यों? सुनिए, वो जो राजीव पटेल है, जो वैदिक युग का घाल-मेल जो उन्होंने रिसर्च पेपर करके तैयार किया है, वो किताब जो लिखी है, उनमें सारे ब्यौरा लिखा हुआ है। सारे एविडेंस दिए हुए हैं। कौन सा एविडेंस दिया? राजू पटेल तो अनपढ़ है, एक नंबर का अनपढ़ है। अच्छा, वो क्या हो झूठा गया? आदमी है सर, इतिहास को अरे खोल के रुको ना, बैठा है, अरे इतिहासकार रुको ना, आदमी अभी है। उसका इनकी किताबों में सच है या झूठ है, मुद्दा ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये झूठ लिखते हैं, ये मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? कोई व्यक्ति किताब लिख दिया, इसका मतलब वो सब नहीं, कुछ सही लिख रहा है। अगर ये किताबें छाप अगर रही हैं किताब और राज्य सरकार इसको दे रही है, मान्यता दे रही है और छापी जा रही है। कौन सा राज्य सरकार इसको मान्यता दिया, जरा बताना। कहाँ लिखा है? राजीव पटेल की किताब तो सरकार द्वारा मान्यता आईएस प्राप्त कहाँ लिखा है? सर एक बात बताइए, ये ISBN नंबर जो होता है किताबों के ऊपर, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि ये किताब जो है राजीव पटेल की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो बताइए कहाँ लिखा है ये सरकार द्वारा ये मान्यता? बताइए सर, मैं वही तो बता रहा हूँ, जो ISBN नंबर जो होता है किताब के ऊपर, ये सर्टिफाइड होती है कि नहीं, ये अपने तथ्यों पर आधारित किताब होती है कि नहीं होती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे भाई मेरे, हाँ, किताब तो मनुस्मृति भी पब्लिश होती है ना, अभी भी चल रही है, बिक रही है, ऑनलाइन बिक रही है, तो आप उसको प्रामाणिक मानोगे? ये कैसा तर्क दे रहे हो? ISBN नंबर तो भाई कोई भी किताब पब्लिश होती है तो उसको अलॉट होता है, उसमें सरकार को कोई लेना देना थोड़ी ना होता है। और तू कहता है कि रामायण महाभारत काल्पनिक है। हमारे भारत के पुरातत्वविद कहते हैं कि रामायण महाभारत हिस्ट्री है भारत का। तू उसको भी मान, उनकी भी किताबें इसमें भी छपती हैं। किताब है, बीबी लाल की किताब है कि किसने बोला महाभारत वास्तविक है। रामायण महाभारत किसने बोला ये इतिहास है? ये इतिहास है या मिथ्याहास है? बीबी लाल की इसका किताब कोई छपती है। आर्कियोलॉजिकल बीबी लाल जी ने एविडेंस है? लिखा है भाई, बीबी लाल जी जो भारत के पुरातत्वविद हैं, पद्म उन्होंने श्री, बोला है। पद्म उनको विभूषण पद्म मिला श्री मिला है। है। तुम्हारे हाँ, तुम्हारे फेसबुक वाले घटिया इतिहासकारों से 100 गुना बड़े इतिहासकार हैं वो। तुम्हारे फेसबुक वालों को फेसबुक के वो बाहर कोई उनकी भी जानता भी नहीं किताब है। छपती है, भारत वही सरकार है द्वारा मान्यता प्राप्त। भारत सरकार ने तो कंगना रनौत को भी पता नहीं कौन सा पुरस्कार दिया है। अब कल मैंने देखा, भारत सरकार के खिलाफ ही चला गया, अब देखा इसको। कंगना